दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज सभी फ्रेंड्स को स्पेशली गठिया के दर्द और साइटिका के दर्द के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सबको 4 तरह के इंग्रेडिएंट को मिला करके दिया जाता है स्पेशली गठिया के दर्द को ठीक करने के लिए, और साइटिका के दर्द को, यानी साइटिका कहा जाता है जैसे कमर के ऊपरी हिस्से में रीढ़ की हड्डियों में थोड़ा सा दर्द होती है, कमर में दर्द होती है एक तरह से लंबे टाइम से, तो उसको साइटिका कहा जाता है। ठीक है, तो उसका बेसिक ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सबको जॉइंट पेन यानी स्पेशली गठिया का पुराना दर्द, अगर सालों 2 सालों पहले अगर दर्द हो रही है, 4 सालों से भी दर्द हो रही है, 5 सालों से भी दर्द हो रही है, तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ जांच की जरूरत पड़ सकती है, यानी ब्लड यूरिक एसिड की जांच पड़ सकती है, यानी यूरिक एसिड अगर बढ़ा रहता है, या फिर इस बात को ध्यान रखें तो उसके लिए भी यह ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, बाकी और कुछ जांच की जरूरत तो नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, लेकिन बिना जांच को भी दिया जा सकता है यह टैबलेट। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट बताऊंगा, सबसे पहला जो बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि 4 इंग्रेडिएंट बताऊंगा, जैसे कि आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 4 मेडिसिन को मिला करके दिया जाता है गठिया के रोग को ठीक करने के लिए। गठिया के दर्द से अगर कोई भी महिला और पुरुष परेशान है तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो एक बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ओमेज कैप्सूल। ओमेज कैप्सूल यह गैस की दवाई होती है। ओमेज कैप्सूल जो है यह गैस की दवाई होती है, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर जो बताएं ओमेज कैप्सूल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ओमेज कैप्सूल जो है 1 स्टेप में 15 कैप्सूल होती है। ठीक है, यह रोजाना एक सुबह खाली पेट दिया जाता है। ओमेज कैप्सूल जो गैस की दवाई होती है, ठीक है, रोजाना सुबह खाली पेट दिया जाता है। ठीक है, ओमेज कैप्सूल रोजाना सुबह खाली पेट दिया जाता है, नाश्ता से पहले दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यह टैबलेट जो है वैसलोन 10 mg के नाम से आता है। वैसलोन 10 mg, एक पत्ते में वैसलोन जो होती है 10 mg 15 टैबलेट होता है। 15 टैबलेट रोजाना, एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। वैसलोन जो होता है यह 10 यानी एक पत्ते में 15 टैबलेट होता है, रोजाना एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। और तीसरा जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यह जो है एक टैबलेट जो है कैल्सियन D3 के नाम से आता है। कैल्सियन D3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कैल्सियन D3 जो होता है 1 स्टेप में 10 टैबलेट होता है। 1 स्टेप में कितनी टैबलेट होता है? 10 टैबलेट होता है। रोजाना जो है सुबह खाना खाने के बाद में एक टैबलेट दिया जाता है। जो कैल्सियन जो टैबलेट D3 बताएं, कैल्सियन D3, यह रोजाना नाश्ता के बाद यानी खाना खाने के बाद में एक टैबलेट रोजाना कंटिन्यू दिया जाता है। ठीक है, और चौथा जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, लैटिक्स डी जो टैबलेट है 1 स्टेप में 10 टैबलेट होता है। लैटिक्स डी टैबलेट जो होती है फ्रेंड्स, यह बेजोड़ नस के दर्द को रिलीज करने वाला, यानी भयंकर नस के दर्द को रिलीज करने वाला यह टैबलेट है। लैटिक्स डी जो होती है यह 1 स्टेप में 10 टैबलेट होता है। यह एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह को दिया जाता है, और एक टैबलेट खाना खाने के बाद रात को दिया जाता है। बेसिकली जो बताएं फ्रेंड्स, यह लैटिक्स डी जो टैबलेट है 1 स्टेप में 10 टैबलेट होती है। ठीक है, इस तरह से इंग्रेडिएंट को मिला करके जो लंबे टाइम से, अगर 1 साल 2 सालों से दर्द हो रही है, गठिया का दर्द पुराना दर्द है, या फिर जोड़ों में दर्द हो रही है, ठीक है, और साइटिका दर्द है, तो उन सभी महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिला के लिए यह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। प्रेग्नेंट महिला के लिए यह सेफ नहीं है। बाकी जिनकी भी उम्र 15 सालों से ऊपर है, उन सभी महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है तो फ्रेंड्स शुगर की जांच कराई जा सकती है, और ब्लड जो बताएं यूरिक एसिड की जांच कराई जा सकती है, और ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अगर शुगर बढ़ा रहता है तो शुगर की दवाई भी इसके साथ में जेमिनर M1 आता है, वो दिया जाता है इसके साथ में। ठीक है, और शुगर नहीं बढ़ा है तो नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यह ट्रीटमेंट जो लंबे टाइम तक, अगर काफ़ी सालों से अगर दर्द होती है, अगर काफ़ी सालों से देखी जाती है फ्रेंड्स कि घुटनों में बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जहाँ जहाँ जॉइंट है, यानी जॉइंट पेन, यानी गठिया का रोग उसी को कहा जाता है। जैसे जहाँ जहाँ जॉइंट है, उंगलियों में अगर दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द होती है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द हो रही है, पूरा शरीर में दर्द हो रही है, या फिर
कहीं भी जैसे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा अगर दर्द होती है और घुटनों में दर्द की वजह से स्वेलिंग हो गई है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए यानी घुटनों के दर्द को सबसे बेहतर इलाज इसी तरह किया जाता है। यानी काफ़ी बेहतर आज जो इंग्रेडिएंट बताएं, जो टैबलेट मेडिसिन बताएं, यह काफ़ी बेहतर, यह घुटनों के दर्द के यानी गठिया के दर्द के लिए स्पेशली यह दवाई है। और इस बात को ध्यान रखें कि साइटिका के दर्द के लिए भी यह ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। इसका जो बेसिक आप सबको जो डोज बताएं यानी इसी तरह से डोज दिया जाता है। जिनकी भी उम्र 15 सालों से लेकर एडल्ट तक है उनको दिया जाता है। यानी 15 सालों के नीचे के महिलाओं और पुरुषों को यह दवाई यानी यह टैबलेट और जो चीज़ बताएं, इंग्रेडिएंट बताएं, मिलाकर के नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यह कंटिन्यू 1 माह 2 माह 3 माह तक भी डॉक्टर के परामर्श से दिया जा सकता है, ठीक है। यानी स्पेशली जो जिस तरह से आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उस तरह से दिया जा सकता है। यानी 1-2-3 महीना काफ़ी होता है फ्रेंड्स। 2-3 महीने तक अगर दिया जाए किन्हों को भी, तो उनको जड़ से गठिया के दर्द जो है रिलीज हो जाता है। गठिया का दर्द जो है फ्रेंड्स अभी आम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मैंने बहुत ही हाईलाइट हो रही है गठिया का दर्द। यानी बुजुर्गों से लेकर बड़ों तक अगर जो है अभी नौजवानों को भी देखी जा रही है। यानी जो मेल फीमेल अगर 20 साल 15 यानी 21 साल अगर 20 साल 30 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है गठिया के दर्द, तो उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए इसी तरह से बेसिकली जो इलाज बताएं इस तरह से मेडिसिन को मिला करके दिया जाता है, तो उनका जो है दर्द यानी गठिया का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। इसकी जो आप सबके मैंने अगर कुछ साइड इफेक्ट बता देता हूं, तो इसको काफ़ी लंबे टाइम तक लेने के बाद फ्रेंड्स शरीर में यानी वजन हो सकती है, यानी भारी हो सकती है, वजन वेट बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखें। तो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं दिया जाता, 1 माह 2 माह तक काफ़ी होता है फ्रेंड। 3 माह तक कंटिन्यू अगर दिया जाए तो डॉक्टर के परामर्श से दिया जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आशा है कि मैंने आप सभी दोस्तों को गठिया यानी गठिया बहुत ही खतरनाक रोग है, यह जॉइंट पेन के बारे में बहुत अच्छी मेडिसिन बताई। आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट करने के साथ साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोज़ाना नई अपडेट यानी नई मेडिसिन की जानकारी लाता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी है यानी आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। और तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।